दोस्तों नमस्कार और जय उत्तराखंड जय देवभूमि अनीता खौडियाल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों तो पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को। ये है हॉस्पिटल का वार्ड और हम लोग हैं एक कमरे में, दो बेड लगे हुए, तो दूसरे इधर पर्दे के पीछे दूसरा पेशेंट है, उनके साथ बात कर रहे हैं लोग और उनकी मम्मी लोग बैठे हुए, तो बातें आवाज़ आ रही पीछे से। तो दोस्तों हमें हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में थोड़ा सा तबीयत ख़राब हुई थी मेरे हस्बैंड की, तो उनका पेट लूज मोशन चल रहा था, तो हॉस्पिटल आना बेहतर समझा, क्योंकि घर पे रहते तो ट्रीटमेंट मिलता नहीं, और हॉस्पिटल आए तो तुरंत ट्रीटमेंट मिला, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा, तो अभी काफ़ी ठीक हो गए। और आज शाम को शायद छुट्टी हो जाएगी, वो शायद क्या बोल दिया डॉक्टर ने, अगर बेहतर समझ लो तो घर पे चले जाओ, घर पे आराम करना, और अभी हल्का ही खाना खाना है, खिचड़ी वगैरह ये लेटे हुए भी चल रहा। पहले सभी को बता दो बिल्कुल ठीक है हाथ से। दोस्तों मैं ठीक हूँ, घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, शाम तक घर पहुँच जाऊँगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। तो इस तरह देखो रोग बने तो इंसान के लिए, तो ये यूट्यूब चैनल बनाना हमारा एक मकसद ये है कि अपनी खुशी है और अच्छा लगता है हमें, जिसको अच्छा लगता है वो बना ही रहा, जिसको अच्छा नहीं लगता तो वो पसंद नहीं करता तो उसको नहीं लेते हम अपने चैनल पे। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको लेना ही है, और ये शौक़ है, तो मैंने यहाँ भी सब जानकारी दी आप लोगों को। इसको अन्यथा मत लेना, गलत मत लेना, क्योंकि डेली ब्लॉग बनाते हैं तो कुछ ना कुछ डालना ही है, कंटेंट चाहिए, कुछ ना कुछ डेली का अलग अलग चाहिए। तो इस तरह से मैं ब्लॉग यहाँ हॉस्पिटल से बना रही थी, और लाइव भी चली थोड़ी देर, बोरियत भी आती है, टाइम पास करने के लिए कुछ करना चाहिए, तो पेशेंट के साथ उनको आराम करने दो और अपना लगी रही थी ब्लॉग बनाने में। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसको पसंद है वो बनाओ करो, और गलत राह नहीं होनी चाहिए, मेहनत करो, हर चीज़ में कोशिश करनी चाहिए, एक शौक़ है। तो दोस्तों ये तो थी हॉस्पिटल की बातें, लेकिन अब देखो रोग तो कोई बात नहीं, हम लोग डॉक्टर के पास जाके उसको ठीक भी करा लेंगे, लेकिन जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है दोस्तों, देश के बारे में बड़ी चिंता है। वैसे भारत कहीं किसी से पीछे नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कोई भी हथियार से लेके कुछ से लेके, जो पाकिस्तान के बीच में ये चल रहा है तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन सबक तो सिखाना ही पड़ता है, बुरे काम का बुरा नतीजा उनको ज़रूर भोगना पड़ेगा। तो इसलिए मोदी जी ने अब ये क्या दे दिया है। तो दोस्तों मैं खौडियाल जी से ऐसी बातें कर रही थी अपने हस्बैंड से, ये आर्मी के बारे में कि क्या होगा देश में, जो ये युद्ध चल रहा है तो क्या ये होना चाहिए था? हाँ जी खौडियाल जी, होना चाहिए था ये क्या जो ये चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में? मांग रहा था उसको देना ही पड़ेगा कुछ जवाब। हाँ? जैसे बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से है, और तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हमारे मोदी जी। प्रधानमंत्री जी ने ईंट का जवाब एयर स्ट्राइक करा के ठोक रहे हैं उनको। भारत खुद अपने आप में है, सक्षम है ना, सक्षम है भारत। क्या लग रहा है आपको? नेवी है तो क्या है, भारत के साथ बहुत असली अच्छे देश हैं खड़े। उसके साथ कौन है? एक तुर्की। कोई नहीं, और हमारे फौजी भाई जितने भी सीमा पे खड़े हैं उनका हौसला हम लोगों को बढ़ाना है, और हो सकता है कि इन लोगों की बारी भी आए, नंबर आए, भूतपूर्व सैनिकों को भी
जाना पड़े तो सब हो आप तैयार जाने के लिए? फिर इसीलिए तो यहाँ आया हूँ अपना मेडिकल चेकअप करने के लिए। और कभी भी कहीं भी किसी भी जगह में हमें अपने फौजी भाइयों को इज्जत देनी चाहिए, कहीं भी कोई हो, और उनके कारण सारा देश बचा। हम सुख चैन से अपने घर में अपने बच्चों के साथ सोए हैं, आराम कर रहे हैं, खा रहे पी रहे। लेकिन उन लोग भाइयों को पूछो जो बॉर्डर में हैं, तो बहुत कठिन जीवन होता है, बहुत ही संघर्ष से एक फौजी अपना जीवन यापन करता है वहाँ पे, और बच्चे उनके दूर रहते हैं उनसे। तो हमेशा अपने जहाँ भी फौजी भाई हैं उनकी इज्जत करो, उनको सम्मान दो, और उनका हौसला हम लोगों को खूब बढ़ाना चाहिए। तो चलो फिर दोस्तों, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ये हमारी थोड़ी सी बातें थी आपस की। दोस्तों घर पहुंच गए थे और घर में भी वही चर्चा चल रही थी भारत पाकिस्तान वाला। पुंछ में नहीं मारा, पुंछ में तो मेन जो है रजौरी में मारा इन्होंने। पहलगाम क्या बोल दी? पहलगाम। अरे पहलगाम तो 27 मरी ना, पर जो आओ आटे आओ माने जियो तो जाला पुंछ घुमाओ। ये पापड़ को पड़ा पान जुड़े थे कुछ तो भर देना हमने कब पड़ गए। अरे वहाँ सब मुसलमान